और ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जब भी फाइंड आउट करेंगे तो उसमें कौन सा ट्रायंगल हम यूज करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज करेंगे, ठीक है। और कोई दूसरा ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट नहीं हो सकता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री है, ठीक है। वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, वैसे ही ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात करेंगे। इतना तक में कोई दिक्कत? ये भी पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत? बोलते चलना लोग, कहीं दिक्कत होगा तो सबसे पहले जान लेते हैं। अब इसमें जो है तीन चीज हम लोग को जानना है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। तो एंगल के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा, हाइपोटेनस नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मान लो कि इसको हम थीटा मान लिए, तो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, जस्ट सामने वाला होता है। और जो एंगल हम थीटा लिए हैं ये और 90 डिग्री के बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। कोई दिक्कत? अब यदि मान लो कि तीन एंगल ही है, इसमें एक तो 90 डिग्री ही है, बच गया दो एंगल, तो एक एंगल ये लिए तो ये परपेंडिकुलर ये बेस। जब ये लेंगे हम एंगल तब क्या होगा, इसके लिए भी देख लो। जब इसको हम लोग एंगल लेंगे तो मेरा कौन सा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत? और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। कोई दिक्कत? और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। इतना तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलोगे लोग तभी आगे बढ़ेंगे। और इसको नोट डाउन कर लो लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा देने इसको। अब इसके बाद एक था पाइथागोरस थ्योरम, पहले वो देख लेते हैं। अब एंगल भी तुम लोग याद नहीं कर रहा, 30 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू, वो भी आज हम प्रूफ में बताएंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग किसके लिए निकालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही निकालते हैं, ठीक है। अब ये तो बता दिए कि परपेंडिकुलर और बेस जो है वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा। तो हाइपोटेनस को हम लिखते हैं एच से, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब पी क्या है और बी क्या है, तो पी है परपेंडिकुलर और बी है बेस। यदि इसको थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस, इसको थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला एक ही है हम लोग का, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी से हम लोग सब फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है ना। सपोज दैट हमको निकालना है पी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, पी का स्क्वायर इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसी से ये कर लिया। अब इसी से एक और फॉर्मूला निकाल लेंगे। मान लो हमको बी स्क्वायर निकालना रहा, मतलब बेस का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर से हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कोई दिक्कत?
हाइपोटेनस वाला जो है ये सबसे बड़ा साइड होता है। अब बाकी मान लो कि हमको एच स्क्वायर नहीं एच निकालना है, तो इसको कर देंगे अंडर रूट में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यदि हम लोग को निकालना होगा पी तो इसको पूरा रूट में डाल देंगे, बी निकालना होगा तो इसको पूरा रूट में डाल देंगे। लिख ही देते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लो लोग। हो जाएगा तो बोलना लो। हो जाएगा तो बोलना लोग। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब उल्टा कहने का मतलब कि 1/sin थीटा जो है ये कॉसेक थीटा, ये भी सब लिखवा देंगे, पहले ये देख लेते हैं। अब साइन कॉस टेन इसका फॉर्मूला है, यहाँ से सीधा याद कर लेना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये शॉर्टकट है एक। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब पी बी और एच पता है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस और बी का मतलब बेस। जब हम बोले हैं कि साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, तो साइन थीटा पी बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कॉस थीटा जब बी बाई एच है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब टेन थीटा पी बाई बी है तो कॉट थीटा बी बाई पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना तक में? बोलो लोग, सबको समझ में आ रहा है ना, बोलते चलो लोग। अब देखो हम बोले हैं उल्टा, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, या फिर इसी को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। मतलब ये दोनों एक दूसरा का उल्टा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। टेन वाले में आते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू
1/tan थीटा। लिखो लोग थोड़ा जल्दी जल्दी, किसी को दिक्कत नहीं ना है समझने में। यहाँ पे ये भी एक हो जाएगा, पहले इसको करो उसके बाद हम बताते हैं वो भी। हर एक हम जितना भी पॉइंट है सबको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बस तुम लोग कॉपी को बढ़िया से संभाल के रखे रहना। और जितना मैथ्स में पढ़ा रहे हैं ये जेई मेंस, एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए बहुत सफिशियंट है 11th के साथ साथ। अब नेवी में ये कांस्टेबल के लिए नहीं, टेक्निकल जितना भी फॉर्म आता है सबके लिए ये सब जरूरी है। हो जाएगा तो बोलोगे लोग मिटाएंगे। हो गया। ये भी देख लो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1। अब ये कैसे होता है, तो देखो साइन थीटा का फॉर्मूला कितना लिखे हैं, P/B लिखे हैं, सॉरी P/H लिखे हैं। P/H लिखा हुआ है ना साइन थीटा के बदले, कॉसेक थीटा का H/P लिखा हुआ है ना। H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, 1 आ गया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी 1 होगा। B/H इंटू H/E। अब देखो लोग कि कॉस थीटा और सेक थीटा का लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं इतना। इसमें कोई दिक्कत। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बहुत जगह ये भी यूज होता है फार्मूला। अब प्रूफ भी कर लेते हैं इसको। tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, P/B। साइन थीटा का होता है P/H। कॉस थीटा का होता है B/H। P/B इक्वल टू, पढ़े होंगे 10th में, 9th 10th में, A/B डिवाइडेड बाई C/D रहेगा तो A/B इंटू D/C हो जाता है। सॉरी, जानते थे। H और H कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया, P/B हो गया कि नहीं हो गया। देखो तो LHS इक्वल टू RHS हो गया कि नहीं हो गया। प्रूफ हो गया। किसी को समझने में दिक्कत है तो बोलो। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा यूज करेंगे बहुत जगह क्वेश्चन में ब्रेक करने के लिए। साइन थीटा का P/H लिखे, कॉस थीटा का B/H लिखे। अब A/B बाई C/D रहता है तो A/B इंटू D/C कर देते हैं।
कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको कोशिश कर सकते हो लोग एक बार। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर सकते हो लोग, कोशिश करो। बन गया ना। कॉट थीटा का क्या होता है, बी बाई पी होता है ना, इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, बी बाई एच बाई साइन थीटा का पी बाई एच, बी बाई एच इंटू एच बाई पी, एच से एच कैंसिल, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूफ हो गया ना। मिटा देना। अगला कुछ और है, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं तब आएंगे लोग क्वेश्चन पे। ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ वगैरह सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, एक हम बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है ना, ए बी सी, इसको थीटा मान लेते हैं, बी सी और एच, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, बोलो लोग, सी बाई एच हो जाता है ना, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिए। कॉस का क्या होता है, डी बाई एच, इसका स्क्वायर है, इक्वल टू 1 कर दिए। अब यहाँ पर देखो तो सी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दे कि नहीं कर दे। एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम भी क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब पाइथागोरस थ्योरम में देखो तो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखवाए हैं, एच स्क्वायर लिखवाए हैं। तो अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले हम पुट कर दे एच स्क्वायर, और डिवाइड में है ही एच स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, देखो तो एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया। इसको भी नोट डाउन करो। ये 1.5-2 साल मेहनत कर दो लोग, कहीं ना कहीं आईआईटी एनडी ये सब तो रिटेन निकल ही जाएगा। हो जाएगा तो बोलोगे लोग, मिटाएंगे। हो गया। चलो मिटा दें।
अगला है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। कोशिश करोगे लोग? सेक का क्या होता है? लिखे है ना? अब देखो करेंगे क्या कि 1 को एज इट इज यहीं छोड़ देते हैं, इसको लेके जाते हैं उस साइड। अब h² - p² = क्या होता है? b² होता है। हो गया। इतना तक में कोई दिक्कत? नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। मिटाए हैं? इसको कोशिश करो लोग। हो गया। सब कोई कर लिया ना? किसी का छूटा भी हुआ है? मिटा देना। क्वेश्चन पे है। देखो 2 दिन हम इसीलिए लिए हैं कि 2 दिन बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद ही आएंगे 11th से। नहीं तो इसलिए कि ट्रिगो का यूज तुम्हारा 11th में से लेके और 12 के कैलकुलस तक है। तो बच्चा सब आके फंस जाता है, पता चलता है बाद में फार्मूला ही नहीं बन रहा है। इसीलिए हम 10 से स्टार्ट कर दिए। किसको कितना आता है हमको तो पता है नहीं।
बोल रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। और कल का क्लास सुबह में होगा, ठीक है ना, केवल कल के लिए है, 8 बजे से। और शुक्रवार को छुट्टी रहेगा, फिर शनिवार को चलेगा। लेकिन हम रहेंगे नहीं आराम में, तो फिर क्लास नहीं चल पाएगा। बारिश सब जगह हो रहा है ना दीपांशु? उधर भी बारिश हो रहा है? देखो ना, कल कल हमको जाना है डेहरी ऑन सोन। बहुत तेज बारिश होगा तो प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। देखो साइन ए इक्वल टू 8/17 दिया है। हाँ बोलो। आए कल सुबह में 8 बजे से, कल 8 से 9 पढ़ाएंगे, 11 बजे बस है। इसीलिए सारा बैच को कल सुबह में कर दिए हैं। जो जरूरी बैच था उसको किए हैं, जो उतना जरूरी नहीं था उसको बंद कर दिए। साइन ए इक्वल टू 8/17 दिया हुआ है, तो करेंगे कुछ नहीं, पहले इसको कर देंगे हम P/H के बराबर, और एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे। हर एक क्वेश्चन में देख लो, फिगर तो जरूर बनाना है, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखो एंगल ए बोल रहा है, तो ये तो 90 डिग्री है, तो या तो तुम इसको ए एज्यूम करो या फिर इसको ए एज्यूम करो, किसी को कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 8/17, तो ये थीटा, तो ये पी हो जाएगा, मतलब ये 8 और ये 17। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलना, छोटा छोटा पॉइंट पे भी, नहीं तो बाद में यही जाके समस्या करता है। अभी जो सीबीएसई का बैच है इस बार एग्जाम देने वाला, वो सबका ट्रिको कमजोर है, और 12 में आए हैं लोग, एडमिशन ले लिए हैं, ट्रिको पढ़ाते पढ़ाते हालत खराब है। साइन ए इक्वल टू 8/17, पी और एच पता है, बी भी हमको मिल गया है। अब क्या करेंगे, सीधा साइन ऐसे ही लिख देंगे, एक चार्ट बना देंगे, साइन ए कॉस ए टेन ए। कोई दिक्कत? थीटा वाला बता दें, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री वाला प्रूफ। बताते चलना, एक बार रिवीजन हो जाएगा, मान लो कहीं गलती होगा, छूटा होगा। किसी को दिक्कत होगा तो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, 2-3 घंटा 4 घंटा में फिर वो अपने आप ऐप पर डिस्प्ले करने लगेगा। एक बार और देख लोगे लोग वीडियो।
और ये शनिवार को टेस्ट भी हो जाएगा ट्रिगो का ही। चलो पहले 45 डिग्री का बताते हैं, ठीक है ना। देखो ये एक हम बनाए हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और यही ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। परपेंडिकुलर को ये सॉरी हाइपोटेनस को तो इक्वल हम रखेंगे नहीं, ये रखेंगे तब तो काम ही गड़बड़ा जाएगा, एगो इधर जीरो हो जाएगा। तो ये दो को हम इक्वल करते हैं तो इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं। किसी को मन है 5 5 मानने का तो 5 भी मान सकते हैं, किसी को 10 मानने का मन है 10 भी मान सकते हो, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल ए ले लिए हैं। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये भी पढ़े थे कि जब एक ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होगा तो उसके अपोजिट का एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये दोनों साइड इक्वल, इसके अपोजिट का एंगल ये, इसके अपोजिट का एंगल ये दोनों एंगल बराबर हो गया। अब टेंशन की लेंगे कौन सा एंगल, इसको कि इसको। तो किसी को भी लोगे तो आंसर तुम्हारा सेम आएगा, आंसर डिफर नहीं करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस निकाल लोगे लोग। अरे पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकल जाएगा, निकालो जल्दी जल्दी। कितना हो जाएगा वो, √2a होगा। वाह, कमाल करते हो लोग तुम। तो √2 तब ए होगा, √2a नहीं होगा। ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा। बंटाधार करोगे क्या तुम लोग मेरा। इतना होगा, बता दे क्या करके, बता दे, दिक्कत नहीं ना है। चलो, इतना तो तुम लोग इज्जत बचा दिए। अब आगे आते हैं sin 45, लिख देंगे यहाँ पे फिर हम sin 45, cos 45, tan 45। अब पी कितना है, ए बाई √2 है। अब ए और ए कैंसिल होके 1/√2 बच जाएगा। अब इसी का जस्ट उल्टा भी कर दोगे लोग, cos 45 √2/1 तो √2, sec 45 √2 cot 45 1 का 1 ही हो जाएगा। नोट डाउन करो इसको। बताओ ना, यही बारिश में शादियों कर रहे हैं। आनंद लाइट है उधर। आया, वोल्टेज एकदम लो है। तो करना क्या, बंद कर, इन्वर्टर चार्ज, इन्वर्टर ऑन कर दिए। मेरा वो बहुत लो वोल्टेज से भी चार्ज ले लेता है।
हो जाएगा तो बोलना, लोग मिटाएंगे। सब लोग का हुआ, ये छूटा भी है। कोर्स के लिए टेंशन नहीं लेना, टाइम के बिफोर कोर्स कंप्लीट होगा। 40 डिग्री और 60 डिग्री का भी बताते हैं ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो मान लो कि इक्विलेटरल नहीं है, एग्जैक्ट तो नहीं बना है। इक्विलेटरल में क्या होता है, सब एंगल बराबर होगा, सब साइड बराबर होगा, होगा ना। इसको यहाँ से बाइसेक्ट करवा देते हैं, ठीक है। ये भी 30, ये भी 30 हो जाएगा। बाकी ये 60, ये 60 और ये बाइसेक्ट हुआ है तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इतना तक में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। इसको 2a मान रहे हैं, इसको 2a मान रहे हैं। देखो ए भी मान सकते थे, इसलिए नहीं माने हैं कि यहाँ जब हम बाइसेक्ट करवाएंगे ना तो यहाँ सॉल्व करना हो जाएगा दिक्कत तुम लोगों को। जब ये 2a है, ये 2a है, तो ये भी पूरा कितना होगा, 2a होगा। जब बीच से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ए और ए में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो लोग। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालोगे लोग, परपेंडिकुलर निकाल के बताओ लोग जल्दी। √3 है, ठीक है। √3 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमको 30 डिग्री निकालना होगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। 60 डिग्री निकालना होगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो पहले 60 डिग्री का ही निकाल लेते हैं लोग। sin 60, cos 60, tan 60, ठीक है। 60 डिग्री के लिए हम लोग का पी हो जाएगा √3 है। कोई दिक्कत? अब लिख लो लोग तो थोड़ा इसका cos 60, 660 और cot 60 का लिख लो लोग। लग रहा है कि बारिश कल तक छूटेगा नहीं।
हो गया। लिखना नहीं ना पड़ेगा, 30 डिग्री वाला लिख लोगे लो। अब 30 डिग्री के लिए पी कितना हो जाएगा ए। इसका भी लिख लो कॉस एक्स सेक और कॉस का। अरे आज तो कम दे रहा है, कल ज्यादा का दे रहा है। हो गया। कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, बेसिक क्वेश्चन है 10th लेवल का। मिटा देना। मिटा देना। सॉल्व करो।
बन गया। सब कुछ का बन गया। आ गया एल इक्वल टू आर एच एस, नहीं आएगा तो बोलना, लोग बना देंगे। सॉल्व कर दो। आ गया। ठीक है, बाकी सब लोग से बना। हाँ 3 होगा। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। कल कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के करवाएंगे और फिर 11th वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक, जान जाना सबसे बढ़िया है। तो कल 8 बजे से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। सुबह 8 बजे। किसी को डाउट होगा तो व्हाट्सएप पर भेज देना लोग, ठीक है ना। अब क्लास ऑफ करते हैं। भेज देंगे।